सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे मैंने कल एक फिल्म देखी, उसका नाम था आवेशम, डायरेक्टेड बाय एंड ओ माय गॉड, व्हाट आई जस्ट विटनेस्ड। सीरियसली दिस फिल्म गोज हार्ड एंड या दिस दिस इज व्हाट आई मिस इन वेस्टर्न सिनेमा। वेल, आज मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगा कि व्हाट मेक्स दिस फिल्म सो ग्रेट, सो एंटरटेनिंग। पहले बात करते हैं हम इस मूवी के स्टोरी के बारे में। हैव यू गाइस नोटिस्ड कि इस मूवी की स्टोरी एकदम सिंपल है? लाइक या एक ग्रुप ऑफ जूनियर्स गेट bashed by seniors in college. They be friends with a gangster and beat the shit out of the seniors. वैसे इस मूवी का एक अलग एस्पेक्ट भी है, उस बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस इंट्रो की बात करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, व्हाट ए ब्यूटीफुल वे टू इंट्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। यहाँ रंगा ना कोई टेबल्स तोड़ रहा है और ना ही कोई फिजिक्स का लॉ ब्रेक कर रहा है किसी इंसान को हवा में उड़ाते हुए। इट्स जस्ट सिंपली ए टॉयलेट सीन एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ ए डायरेक्टर। तुम किस तरीके से किसी चीज़ को पोर्ट्रे करते हो, किस तरीके से किसी चीज़ को शो करते हो कि दैट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट इन द स्टोरी, इन द प्लॉट। वैसे तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट है, इसमें समझाने के लिए उतना कुछ नहीं है, बट मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो शायद से सारे बॉलीवुड डायरेक्टर्स को सीखना चाहिए। द थिंग इज़, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, विल डायरेक्टली टॉक अबाउट द मेन फाइट सीन। बट यू नो व्हाट, हम लोग इतना हाइप क्यों हुए इस सीन पे? व्हाई वी आर जस्ट शाउटिंग इन द थिएटर और getting goosebumps in this scene, and what made us so much furious about Kuttu and his gang? मैं pretty sure हूँ कि जब ये सीन आप लोगों के सामने आया था तब आप लोग का भी हाइप सातवें आसमान पे होगा। एंड द रीज़न इज वी वर सो मच हाइप्ड अप इन दिस सीन इज बिकॉज सिंपली डायरेक्टर ने इस सीन को क्रिएट किया था हमारे लिए। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू बाय दिस। आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी होगी जहाँ पे मेन कैरेक्टर जाता है, गुंडों को मारता है एंड बस वापस आ जाता है, दैट्स इट। देयर इज़ नो इमोशन टू इट, देयर इज़ नथिंग टू इट। लेकिन इस मूवी की बात अलग है। वी लिटरली फेल्ट द इमोशन ऑफ द थ्री बॉयज़ ऑफ रंगा एंड वी लाइक Kuttu being beat up by Ranga and his gang. Well, इसके पीछे जो चीज़ वर्क करती है वो है सिंपली इस मूवी का प्लॉट। इस मूवी का प्लॉट इतना शानदार तरीके से बिल्ड किया गया है कि we are just bound to fall in love with this fight scene. Everything connects to the story, everything that are happening to the characters. एकदम फर्स्ट सीन की ही बात करते हैं, जब कुट्टू की गैंग आती है एंड दे किडनैप आवर कैरेक्टर्स एंड बीट देम अप। उसी सीन ने हमारे अंदर एक गुस्सा भर दिया था। हम चाहते थे कि कुट्टू को उसकी सज़ा मिले, कुट्टू गेट्स द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। एंड या फाइनली जहाँ पे हमारे कैरेक्टर्स रंगा से मिलते हैं, दैट इज़ द मयूरी बार। हमारे कैरेक्टर्स तो डायरेक्टली मयूरी बार भी जा सकते थे, बट आपने नोटिस किया होगा कि मयूरी बार जाने से पहले वो लोग एक दूसरे बार में जाते हैं। तो दूसरे बार का सीक्वेंस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों था? वेल, दैट्स जस्ट बिकॉज इन कैरेक्टर्स का स्ट्रगल को शो करने के लिए कि कैसे ये एक अच्छे गैंगस्टर को ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और या देयर स्ट्रगल इज़ रियल। चाहे वो अमन का गन वाला सीक्वेंस हो या फिर उनका एक जगह से दूसरी जगह फाइट करने जाना, इट ऑल कंट्रीब्यूटेड टू द प्लॉट। आप देख सकते हैं कि जैसे रंगा एक जगह से दूसरी जगह अपने गैंग को लेके जाता है फाइट्स करने के लिए, वो हमारे अंदर एक फैसिनेशन भराता है कि एक मिस्टीरियस सीक्वेंस लाता है कि when this guy is going to meet Kuttu and his gang, then how he is going to beat them up. हमारे अंदर constantly ये क्वेश्चन रहता है। एंड फाइनली जब रंगा एंड his gang meets the Kuttu and his gang, then आप लोगों को पता ही है क्या हुआ। Oh my god, I hyped up so much in this scene. Okay, now after the beating is done, हम लोग एक और सीन के बारे में बात करते हैं जो कि इस मूवी के एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट एस्पेक्ट को शो करती है। जैसे आपको याद होगा ये वाला सीक्वेंस जहाँ पे वो लोग दमशराज खेलते हैं एंड रंगा गेटिंग मैड एट बीबी फॉर नॉट गेसिंग द नेम ऑफ द मूवी करेक्टली। वेल, ये सीन इतना परफेक्टली डन है कि एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ टेंशन हमारे अंदर क्रिएट होता है जस्ट बाय ए सिंपल गेम ऑफ दमशराज। क्लोज टू द डायरेक्टर जो हमें पहले बताते हैं कि हाउ रंगा chopped Amban's back in the days just because he was not able to guess the name of the movie. और वही चीज़ बीवी को याद आती है उस समय, जिसके कारण टेंशन और ज़्यादा बिल्ड होता है। बीवी
एक जगह पे स्टिल होके जस्ट सोचता है कि व्हाट कैन बी द नेम ऑफ द मूवी, एंड दैट सीन जब म्यूजिक एकदम नम हो जाता है और कैरेक्टर्स एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं, दैट सीन जस्ट सिंपली अमेजिंग, एंड हमें एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ टेंशन फील होता है इस सीन में. And that's where the director indicated that the movie is not going to be the same anymore. एक मूवी आवेशम जो शुरुआत से ही कॉमेडी एंड गैंग वॉर्स एक्शंस के ऊपर बेस्ड था, अचानक से इसका थीम चेंज हो जाता है. इट बिकम्स सो मच डार्क. आपने नोटिस किया होगा कि जो मूवी का म्यूजिक था पहले एंड बाद में इस पर्टिकुलर सीन के बाद इट जस्ट कम्प्लीटली चेंजेस, विच इंडिकेट्स अस कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए हम व्यूअर्स तैयार नहीं हैं. एंड ऐसा ही कुछ होता है जब रेड्डी के गैंग को बुलाना पड़ता है बीवी को. एंड टू बी ऑनेस्ट वी ऑल वेर नॉट रेडी फॉर दिस. आपने देखा होगा कि रंगा कभी भी फाइट्स में पहले पार्टिसिपेट नहीं करता था, जिसके कारण हम व्यूवर्स को एक इल्यूजन क्रिएट हुआ कि मे बी ही इज़ जस्ट प्लेइंग अराउंड, मे बी ही इज़ जस्ट लाइंग, मे बी ही इज़ नॉट दैट ग्रेट. हमें लगा कि शायद रंगा ये सब अपने बारे में फेक स्टोरी सर्कुलेट करता है ताकि वो एक बड़ा गैंगस्टर बन सके, बट असल में ही इज़ जस्ट अ लूजर. वी ऑल थॉट दैट एट सम पॉइंट इन दिस मूवी, बट जब ये पर्टिकुलर सीन हिट होता है एंड सडनली द डॉट्स स्टार्टिंग टू कनेक्ट, ऑल द स्टोरीज दैट अमन टोल्ड बीवी एंड हिज फ्रेंड्स starts to connecting and everything gets in a revelation mode. हमें वो वॉल डिस्कवर करना पड़ता है जहाँ पे रंगा ने अपने भाई को मारा था, या फिर that kitchen floor where he buried his brother, or everything that his mother left him to, all the gangster shit all starts to get connecting, all the dots starts to get connect. And at last when this scene comes, इसके लिए हम व्यूअर्स तैयार नहीं थे. मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं था टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जस्ट लुक एट हिम. एट दैट पॉइंट हम सबको लगा था कि दिस गाय इज जस्ट फेकिंग इट. ये इतना पावरफुल नहीं होगा जितना हमने इसके बारे में स्टोरीज सुना है. बट व्हेन रेड्डीज गैंग्स कम एंड दे ट्राई टू बीट रंगा अप, जस्ट लुक एट दिस सीन. इट्स जस्ट ए ब्यूटिफुली डन सीन, जिसके कारण हमें सरप्राइज मिलता है, हमें एक मूवी में थ्रिल फील होता है, जो कि जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लॉट के कारण ही पॉसिबल था. द लास्ट सीक्वेंस इस चीज़ के लिए पूरा मूवी बिल्डअप कर रहा था, चाहे वो अमन का स्टोरी सुनाने से हो या फिर रंगा का एक्टिंग करना, अपने एनिमीज को ना मारना, ये सब कुछ इस पर्टिकुलर सीन के लिए डेडिकेटेड था. द प्लॉट एक्सट्रीमली कंट्रीब्यूटेड इन दिस सीन. एंड एट लास्ट वो एस्पेक्ट इस मूवी का जिसके बारे में मैं शुरुआत में बात नहीं किया, वो ये है कि when रंगा finally has a breakdown. याद है ये सीन जब रेड्डी ने कहा था कि he doesn't love anybody, he killed his brother, he will kill all of you. ये लाइन पर्टिकुलरली इसलिए बोला गया था ताकि हम ये बिलीव करें कि रंगा ऐसा ही आदमी है. बट when the transitions happens, oh my god, such beautiful transitions. हाँ, ये transition happens and we get to see that he felt all the emotions all the time. रंगा also cried, and रंगा कभी ये सब खुद से जानबूझ के नहीं करना चाहता था. Everything that has ever happened to him was always an act of God. And when he finally breaks down and cry in front of his people, we see his people also crying for him. That's how all of them loved him so much. Remember when he says that I don't even get likes on Instagram now? That's how we understand that how much lonely he is in his real life. And that's where the director plays his role. आपने इतना बड़ा गैंगस्टर मूवी दिखाया जहाँ पे आप वायलेंस दिखा रहे हो, आप लड़ाई झगड़ा गैंग वॉर्स दिखा रहे हो, बट आपको लास्ट में ऐसा कुछ सीन दिखाना पड़ेगा दैट विल कंट्रीब्यूट टू द स्टोरी. द फैक्ट दैट ऑल ऑफ इट मेक्स नो सेंस, इट डजंट एड अप इनटू योर लाइफ. क्लाइमैक्स सीन में रंगा को इतना इमोशनल दिखाना, इतना लोनली दिखाना, इट वॉज ए साइन दैट ऑल ऑफ द थिंग्स ही हैज़ एवर डन हैज़ नो मीनिंग टू हिज लाइफ. उसने आज तक लड़ाई झगड़ा ये सब बस एंटरटेनमेंट के लिए किया, एंड जब एंटरटेनमेंट और एंड इन द लॉन्ग टर्म इन सब का कोई आउटकम नहीं है. ही इज़ जस्ट एज लोनली एज ही वाज बिफोर. एंड दैट्स द रीज़न मे बी रंगा लेट ऑल ऑफ द थ्री फ्रेंड्स टू गो एंड study in the college properly. Well, to be honest, मुझे ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है. Like, at least it delivers us entertainment, and it's not like the Bollywood 100 crore flying cars, flying machine type entertainment. It's just pure entertainment. एक और चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है कि इस मूवी का म्यूज़िक सीक्वेंस. म्यूज़िक कंपोज़र मिस्टर सुशीन श्याम,
इन्होंने जो म्यूज़िक इस फिल्म के लिए प्रोड्यूस किया है, एंड आई नो इन्होंने सिर्फ इस फिल्म के लिए नहीं, अपने बाकी फिल्म्स में भी इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क पुट इन किया है, बट स्पेशली दिस फिल्म में, इस मूवी में आप म्यूज़िक सीक्वेंस को देखोगे तो इट कम्प्लीटली प्लेज विद आवर इमोशंस। चाहे आप द फाइट सीन के ही म्यूज़िक को ना सुन ले, या फिर Illuminati song or the other song, it just creates pure good vibes or pure hype in ourselves, which plays a great role in making the film great. Music बहुत बड़ा रोल अदा करती है एक मूवी को ग्रेट बनाने के लिए, and Sushant Shyam did his work absolutely, completely, amazingly, and kudos to him for that. एंड एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा which Bollywood can learn from the Malayalam cinema industry, and that is putting no item songs in the story. If you just look at the dance sequences, have you seen a single woman dancing in? No, it's just pure boys dancing to a song and enjoying their life. This is what we miss in Bollywood. We don't need women to showcase whatever they want to show us. We just want pure entertainment, and it is fine for us. हमें नहीं चाहिए कोई आइटम सॉन्ग, एंड इट कम्प्लीटली कंट्रीब्यूट्स इन द मूवी। यही नहीं है कि बॉलीवुड की तरह कहीं भी कभी भी किधर भी किसी भी चीज़ के लिए तुम लोग डांस करना स्टार्ट कर देते हो। हियर वी सी ए बर्थडे सीक्वेंस ऑफ रंगा, दैट्स व्हाई दे आर डांसिंग। दैट्स ऑल बी ऑनेस्ट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद डांसिंग सीक्वेंसेस और सॉन्ग सीक्वेंसेस, but it should connect with the story, and Avisham did it perfectly. इसके सारे songs, इसके सारे music जहाँ जहाँ भी put on किए गए हैं, everything fit fine in this movie, and kudos to the director, kudos to the team for that. And इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा ये बोलते हुए कि एक्शन कॉमेडी इस जॉनरा में ये मूवी टॉप पे आती है। एंड करेंटली इफ़ यू हैवंट वॉच दिस मूवी देन जस्ट गो एंड वॉच दिस फिल्म। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। वेल, that's all for today. Bye, see you in the next video.